प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न अभी बार बार पीएससी के फील्ड में आ रहा है कि पीएससी का पैटर्न यूपीएससी जैसा होने वाला है। लोगों को बहुत ज्यादा संशय परेशान कर रहा है। तो क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन दोनों के पैटर्न में अंतर क्या है और पैटर्न में परिवर्तन आने से आपको पढ़ाई में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये आपको एक हिंट देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि समझें भविष्य की रणनीति। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है यदि शब्द है। यदि सीजीपीएससी का पैटर्न हो जाए यूपीएससी जैसा, यदि ऐसा हो गया तो अब यदि ये होता है ऐसा, तब फिर अंतर क्या होगा। देखिए क्या अंतर हो सकता है। पहला अंतर, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ जाएगा। यदि हुआ तो आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। सामान्य अध्ययन का क्षेत्र, यदि पाठ्यक्रम बदलेगा तो सामान्य अध्ययन का दायरा कैसे बदल सकता है, ये सोचना रहेगा। फिर जो प्रश्न आएंगे उनकी प्रकृति में कैसे परिवर्तन आएगा, और यदि प्रश्नों की प्रकृति बदलेगी तो आपको किस तरीके से अपनी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, ये चर्चा के बिंदु रहेंगे। जिसमें से पहले बिंदु पर आते हैं पाठ्यक्रम में परिवर्तन। और देखिए यहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। पाठ्यक्रम में परिवर्तन जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा, क्योंकि जब भी हम अपने पैटर्न को पूरी तरीके से यूपीएससी के साथ सिमिलर करना चाहेंगे, एक चुनौती आयोग के सामने भी रहेगी। जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए समिति बनेगी उसके सामने भी रहेगी कि हम पूरी तरीके से यूपीएससी को फॉलो करें, तो फिर हम अपने स्टेट से संबंधित चीजों पर कैसे निर्णय लेंगे। यानी यदि ये छत्तीसगढ़ पीएससी है तो यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित प्रश्न भी आने चाहिए। यानी पूरे का पूरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सब कुछ पाठ्यक्रम में शामिल रहेगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इसी तरह की और बातें। और यदि ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की पीएससी है तो छत्तीसगढ़ी भाषा का भी समावेश होना चाहिए। और इसी तरह के समावेश से ही हम दूसरे राज्यों से अपना बेहतर कार्य करके दिखा पाते हैं। तो ये एक पहला दायरा है जिसमें हमारे सामने थोड़ा अनिश्चय रहेगा कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा रहेगा, पाठ्यक्रम का क्षेत्र क्या होगा। तो ये हमारे सामने भी जितना सोचने का प्रश्न है उतना ही ये सोचने का प्रश्न है। किनके लिए? उतना ही ये सोचने का प्रश्न है उन लोगों के लिए कि जो तैयारी करा रहे हैं पाठ्यक्रम में परिवर्तन की। तो आपके लिए भी ये विचारणीय प्रश्न है और उनके लिए भी है जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन चलिए इसके बावजूद, चूंकि विद्यार्थी जो अच्छे से पढ़ चुका है, प्री दे चुका है, मेंस दे चुका है, इंटरव्यू तक जा चुका है, फिर से तैयारी कर रहा है, तो ऐसा विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने में एडवांसमेंट कैसे ला सकता है यदि कुछ परिवर्तन आया तो। यदि यूपीएससी को फॉलो करने का हमने प्रयास किया तो पहले देखिए यूपीएससी के सिलेबस से यदि हमारा सिलेबस मैच हुआ, अभी भी मैच होता है मान के चले। मैं जो फोकस करना चाह रहा हूं आपको कि यदि हम यूपीएससी की बात करेंगे, जीएस की बात करेंगे, तो चाहे सीजीपीएससी का जीएस हो चाहे यूपीएससी का, भारतीय इतिहास तो रहेगा ही, है ही, भारतीय राज्य व्यवस्था है ही, भारत का भूगोल है ही, भारतीय अर्थव्यवस्था है ही, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर सीजीपीएससी में भी है, यूपीएससी में भी है। सीजीपीएससी में अतिरिक्त है संपूर्ण छत्तीसगढ़। अब यदि हमारा पैटर्न चेंज हुआ, कितनों भी चेंज किया जाए, भारत का इतिहास सीजीपीएससी यूपीएससी के हर विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ेगा। ये अपने देश का इतिहास है, अपने देश की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की ज्योग्राफी का ज्ञान रखना आवश्यक ही है। यानी ये आपके सिलेबस का हिस्सा रहेगा। तो फिर तैयारी में आपको परिवर्तन क्या करना है, आपको इतिहास को पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप जितने भी गंभीर विद्यार्थी हैं सब सीजीपीएससी के भी जीएस का पैटर्न समझते हैं प्रारंभिक में और मेंस में, और आपने कभी ना कभी यूपीएससी का भी प्रारंभिक और मेंस के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया होगा। यानी बात क्या रहेगी, सिलेबस यही रहेगा, प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन आ जाएगा।
अब आप इस प्रकृति में, प्रश्नों की प्रकृति में जो परिवर्तन आएगा, इसे तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में एक साथ तुलना करके समझाऊंगा। आप इसे तभी समझ पाएंगे जब मैं आपको यूपीएससी मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों को हल करके बताऊंगा। निश्चित रूप से अगले वीडियो में हम वो सब शुरू करेंगे आपके लिए, ताकि आपकी विश्लेषण क्षमता का विकास हो। जितना कुछ आप यूपीएससी को समझ पाए होंगे, वहां आपको एकदम आवश्यक लगता है विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाना। आप रट कर यूपीएससी कभी नहीं निकाल सकते। आपको उन फैक्ट को विश्लेषण करना आना ही चाहिए, प्री में आना चाहिए, और उससे कई गुना ज्यादा इस क्षमता की आवश्यकता कहां पड़ती है? मुख्य परीक्षा में पड़ती है। यानी हम अपने अध्ययन को एडवांस करेंगे, कुछ किताबें हम और इसमें एड ऑन करेंगे जितना हम पढ़ते आए हैं, और धीरे धीरे हमें विश्लेषण क्षमता बढ़ेगी। तो यदि मैं इस वीडियो में इसी तरह की बातें करते रहा तो ये सब थ्योरी की बातें हो जाएंगी। कैसे विश्लेषण क्षमता बढ़ती है, कैसे हम प्रश्नों से जूझ सकते हैं, ये मैं प्रश्न के साथ ही समझाऊं तो बेहतर होगा। लोग बातें तो कर देंगे कि यूपीएससी की तैयारी करें, ऐसा करें, पर यूपीएससी का पेपर भी तो हल करा के आपको दिखाना पड़ेगा और उसका कंपैरिजन भी कराना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे कि यदि पैटर्न बदलता है तो कैसे होगा। तो हमारी पूरी पटेल ट्यूटोरियल की टीम, मैं खुद और मेरे साथी आपके सामने इस तरह की बातें भी करेंगे और प्रश्न पत्र भी हल कराएंगे। मैं प्रारंभ कर ही रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं मुख्य परीक्षा के किसी एक सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र आपको पहले समझाऊंगा, विश्लेषण करके समझाऊंगा, आप समझिएगा कैसे प्रश्न है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उन प्रश्न पत्रों का हल भी कराऊंगा, मॉडल आंसर भी आपको टाइप करा के दूंगा कि इस तरह के प्रश्न है, वही सिंधु घाटी है, वही वैदिक काल है, पर सीजीपीएससी कैसे पूछ रहा है, यूपीएससी कैसे पूछ रहा है। तो ये आपके पटेल ट्यूटोरियल चैनल पर लगातार जानकारियां आती रहेंगी। साथ ही मेरा अपना एक और चैनल भी है इसी संस्थान से जुड़ा हुआ, रविंद्र तिवारी के नाम से, वहां पर भी जानकारियां आती रहेंगी। तो आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और गंभीरता पूर्वक हमारी मेहनत को समझें और आप अध्ययन के लिए जुट जाएं। अभी तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, बिल्कुल उसके लिए सबको ऑल द बेस्ट। और उसके तुरंत बाद आप अपने अध्ययन का स्तर थोड़ा अपग्रेड करते चलें, ये आपके लिए हमेशा सहायक ही साबित होगा, बेहतर ही साबित होगा। आप अपने अध्ययन का स्तर जितना श्रेष्ठ करते जाएंगे, उतना हर परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा होता जाएगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।